सर। ओके, सो गाइस अभी हम देखेंगे डब्ल्यू रेनफोर्स फॉर एलएसएम। ओके, डब्ल्यू रेनफोर्स फॉर एलएसएम मैं फिर से एक वंस रिवाइज कर देता आपको। ओके, लिमिट स्टेट डिजाइन सिंगली रेनफोर्स बीम। अभी ये सिंगली रेनफोर्स है। सिंगली रेनफोर्स में क्या होता कि बी डी, यहाँ पे आपका जो स्ट्रेनिंग रहता वो कितना रहता 0.0035 रहता। यहाँ पे जो स्ट्रेनिंग रहता आपका दैट इज प्रूफ स्ट्रेनिंग 0.002 विच यहाँ पे ये स्ट्रेस डायग्राम फिर से एक बार रिवाइज कर लिए तो बेटर रहेगा। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सिंगली रेनफोर्सिंग में आपको फिर से एक बार रिवाइज करके दे रहा, देन वी गो टू द डब्ल्यू रेनफोर्स। ओके, तो ये सिंगली रेनफोर्स की स्ट्रेस डायग्राम है। यहाँ पे 0.002 पे आपका क्या रहता, यहाँ पे डब्बा स्ट्रेस खत्म हो जाता। डब्बा स्ट्रेस के बाद क्या होता, पैराबोलिक स्ट्रेसेस ऑकर। ओके, पैराबोलिक स्ट्रेसेस ऑकर। यहाँ पे फर्स्ट क्रैक होता है 0.002 स्ट्रेनिंग पे। आफ्टर द फर्स्ट क्रैक विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस the straining is increasing up to the 0.0035। ओके, 0.0035 यहाँ तक इंक्रीज होता। अब यहाँ पे अगर एक्सयू कहाँ पे एक्ट होता है तो 0.416 एक्सयू इज नथिंग बट 0.42 एक्सयू वो बोला जाता। 0.45 एफसीके इट्स नथिंग बट 0.446 एफसीके। ओके, और ये जो है सी इट इज इक्वल टू 0.36 एफसीके बी इनटू एक्सयू दैट इज नथिंग बट अ सी। ओके, तो ये सी आपका 0.42 पे एक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि डी माइनस 0.42 इट इज अवर लीवर आर्म। इट इज अवर लीवर आर्म फॉर सिंगली रेनफोर्स। ओके, टी इट इज इक्वल टू 0.87 एफवाई। टी इट इज इक्वल टू 0.87 एफवाई दैट इज टेंशन स्ट्रेस इनटू एएसटी कर दो तो टेंशन फोर्स हो गया। ओके, और यहाँ पे जो स्ट्रेनिंग है वो स्ट्रेनिंग कितनी है 0.87 एफवाई डिवाइड बाय ईएस प्लस 0.002 दैट इज स्ट्रेनिंग इन टेंशन साइड। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डबली रेनफोर्स्ड। ये हमने सिंगली रेनफोर्स पूरा देख लिया था और इसके न्यूमेरिकल्स हमने पूरे देख लिए थे। ओके, लास्ट लेक्चर्स में आपका है। सो वी गो टू द डबली रेनफोर्स। ओके, सो डबली रेनफोर्स। अब डबली रेनफोर्स में क्या होता है, एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल रेनफोर्समेंट रहता है। सीधी सीधी बात, डबली रेनफोर्स यानी क्या है, रेनफोर्स ऑन द बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन साइड। ओके, उसके नेसेसिटीज भी अपने को पता है कि डेप्थ जब रिस्ट्रिक्टेड रहती, आर्किटेक्ट अपने को बताता कि इससे ज्यादा मुझे डेप्थ नहीं होना एक रूम में। सो मुझे क्या करना पड़ता, डबली रेनफोर्स प्रोवाइड करना पड़ता। यानी मेरे कंप्रेशन के लिए भी मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा और टेंशन के लिए भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा। सो दैट इट इज नथिंग बट सिंगली रेनफोर्स रियल बीम, सिंगली रेनफोर्स प्लस आपका ये एडिशनल बीम इमेजिनरी बीम इट इज नथिंग बट अ बीम। इमेजिनरी बीम इट इज नथिंग बट ये रियल बीम इमेजिनरी बीम ऐसे आपने बोला है, बट दैट इज नथिंग बट ये रियल बीम। यानी क्या है कि रियल में आप अगर देखते तो यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स में क्या हो रहा है कि नीचे ही सिर्फ और सिर्फ आप बार प्रोवाइड कर रहे हैं। डब्ल्यू रेनफोर्स में क्या हो रहा है कि AST2 के लिए यानी MU2 के लिए, MU2 इट इज इमेजिनरी दैट्स व्हाई वी टेकन इट इज इमेजिनरी। सो MU2 के लिए आप AST2 भी डाल रहे हो और ASC भी डाल रहे हैं, तो ये 2 बार प्लस ये 2 बार यानी 4 बार हो गए और ये 2 बार यानी यहाँ पे 2 बार हो गए। ओके, अब इसके स्ट्रेस डायग्राम अगर देखेंगे तो C1 और C2 अभी आता है, ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। कहाँ पे, स्ट्रेस डायग्राम वाले वीडियो में। स्ट्रेस डायग्राम वाला वीडियो आपका है, मैं उसको फिर से कपल्ड कर दूंगा इसमें गेट वाले प्लेलिस्ट में, गेट आरसीसी प्लेलिस्ट में। ओके, उसको कपल कर दूंगा मैं, यानी आपको वो भी समझ जाएगा अगर आप भूल गए होगे तो। स्ट्रेस डायग्राम, ओके, दैट इज स्ट्रेस डायग्राम C1 C2। ओके, भूले तो नहीं चाहिए, 101% गारंटी है बिकॉज ऑफ इनका भी डब्ल्यू रेनफोर्स बहुत अच्छे से हुआ है और हम RCC2 में भी हमने डब्ल्यू रेनफोर्स पहले देखा है, तो स्ट्रेस डायग्राम भूलना जायज नहीं है। स्ट्रेस डायग्राम भूला यानी आपने पढ़ाई नहीं की। ओके, ये पता है आपको स्ट्रेस डायग्राम, आई थिंक सो, हाउ द स्ट्रेस डायग्राम इज एक्टिंग, व्हाट इज C2, हाँ सर। व्हाट इज C2 ये भी पता है। ओके, C2 क्या है आपका, जहां पे आपका ये गिर रहा है, यानी क्या गिर रहा है, ASC है, तो ASC की लाइन पे क्या है मेरा C2 है। ओके, C1 अभी हमने सिंगली रेनफोर्स के लिए देखा, दैट इज C1। ओके, एंड देन Z1 दैट इज Z2। Z1 इट इज लीवर आर्म 1, Z2 इट इज लीवर आर्म 2, L1 L2 भी हम बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे सब कुछ देखें। आफ्टर दैट 0.36 FCK
XU, that is nothing but C1. Okay, actual depth के लिए that is C1. C2 it is equals to FSC minus FCC. FCC is nothing but 0.45 FCK. 0.45 FCK. यहाँ पे FCC लिखा है लेकिन that is nothing but 0.45 FCK. माइनस करते हैं अपन, जितना रिप्लेस कर रहा कंक्रीट एरिया का, कंक्रीट यानी स्टील रिप्लेस कर रहा कंक्रीट का एरिया, उतना कंक्रीट का स्ट्रेस मुझे माइनस करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई 0.45 FCK मैं माइनस कर रहा. 0.87 FY AST. AST इज टोटल AST. अब ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा. क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि आपको गेट टेबल नहीं देगा. हाँ, गेट में ये टेबल आपको याद रखना है और वैसे भी याद रखना है. ओके, वैसे भी याद रखना है. नेक्स्ट दैट इज द फॉर्मूला MU lim. वी डिस्कस अबाउट दैट. हमने डिस्कस किया है इसके बारे में. 0.148 FCK BD square for FE 250. 0.138 FCK BD square for FE 415. 0.133 FCK BD square 1334 आता है ये. ओके, दैट FCK BD square FE 500 के लिए. अब जब MU2 देखेंगे तो MU2 कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो MU2 आप इन दोनों से निकाल सकते हैं. दैट इज फॉर MU lim, दैट इज नथिंग बट MU1. ओके, MU1 एंड MU2 का कैसे निकालते हैं? 0.87 FY AST into D minus D dash AST2 ASC into FSC minus FCC into D minus D dash, that is nothing but MU2, and ASC into FSC if FCC is neglect करते तो, अगर बोला है कि आप कंक्रीट का स्ट्रेस जो भी लॉस हो रहा है वो निगलेक्ट कर दो तो ये भी हो सकता. ओके, तो ये याद रखना है आपको. MR is equals to C into Z. MR is equals to guys C into Z. C into Z it is nothing but C into lever arm. अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन अगर है तो आप इससे जाओगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन. वी आर अवेयर फॉर द अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन. ओके, so under reinforced section and XU is less than XU max. Under reinforced section is nothing but XU, actual neutral axis, is less than critical neutral axis. That is under reinforced section. 0.36 FCK B into XU, D minus D minus 0.42 XU plus FSC into FCC, that is nothing but 0.45 FCK into ASC D minus D dash. Okay, that is nothing but what guys? MR. Okay, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए XU max यूज करेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए. अब रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं तो रेनफोर्समेंट भी एक बार देख लेते हैं. ओके, AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2. ये जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, ये सब कुछ हमने देखा है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ अलग है क्या भाई? कुछ भी अलग नहीं है. जो हमने पढ़ा है वही हम यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम गेट के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ओके, AST इट इज इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2. AST1 it is equals to area of tensile steel reinforcement for a singly reinforced beam from MU lim. SR is nothing but a singly reinforced beam from MU lim, that is for 0.87 FY AST D minus 0.42 XU. AST2 additional steel कैसे? MU2 additional moment के लिए additional steel 0.87 FY AST into D minus D dash, that is nothing but guys tension force, and that is nothing but a lever arm. D minus D dash it is second lever arm. Okay, वहां से निकाल लिया. अब ASC कैसे निकालेंगे? तो ASC भी आप इसी से जा सकते हैं और सिंपली 0.87 FY AST it is equals to ASC into FSC, इससे भी आप जा सकते हैं. We can go for this. Okay, so आप दोनों इससे जा सकते हैं, आपको FSC यहाँ पे एक तो आप ऐसे भी जा सकते हैं. ASC into FSC it is nothing but a compression force 2 into D minus D dash, यानी C2 into L2 से भी जा सकते हैं और T2 into C2 से भी जा सकते हैं. We can say both. Okay, now what is the reinforcement limitations? हाँ, reinforcement limitations क्या है? तो reinforcement limitations यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत जरूरी है reinforcement limitations. The minimum cross-sectional area, reinforcement should be limited 4% of gross area. 0.04 करते हैं हम, maximum
AST maximum, it is 0.04 of AG. It's nothing but a 4%. मिनिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, ये कोई नहीं बताता। मिनिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील अपने लिए क्या है, फॉर्मूला है डायरेक्टली, लेकिन डब्ल्यू रेनफोर्स में कितना रहने को ना, तो यहाँ पे परसेंटेज है 0.2% ऑफ ग्रॉस एरिया। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आप मिनिमम के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली पेज नंबर 48 पे जाओगे और पेज नंबर 48 पे डायरेक्टली आप फॉर्मूला देखोगे। 1 मिनट, आई विल शो यू द फॉर्मूला। दैट इज मिनिमम एएसटी फॉर्मूला, पेज नंबर 46 पे है। मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम the minimum area of tension reinforcement shall not be less than ES by BD 0.85 by FY। तो ये W reinforcement 2% के लिए रहने का ना, AS is equals to 2% of AG, that BD। ओके, तो ये 2% के लिए रहने का। ये क्या है, मिनिमम कंप्रेशन एरिया, मिनिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील मे बी 0 for a singly reinforced beam, but in the real practice should not be less than 0.2% of gross area, should not be less than gross area of the cross section in doubly reinforced beam, singly reinforced में it may be 0, but doubly reinforced में really में ये कितना रहने को ना, 0.2% of the gross area, 0.2% of the gross area। please note this। The next ये तो आप फटाफट एक्सयू निकालना था यहाँ पे, ये आप निकाल सकते। ओके, देख लेते तो भी। और रेक्टेंगुलर बीम 300 into 700 ओवरऑल डेप्थ, 30 mm effective cover to the compression। tension, okay, tension is required 4 bars of 20 mm diameter in tension, 2 bars of 20 mm diameter in compression respectively। the grade of steel it is 415 and the grade of concrete is equals to 20। actual neutral axis is assuming compression also yielded, compression steel also yielded ऐसे बोला है। actual neutral axis मुझे निकालना है। so what is actual neutral axis formula? that is the actual neutral axis formula directly। C1 C2 it is equals to T, C1 C2 it is equals to T। अब C1 C2 के लिए क्या है, C1 C2 आपने निकाल लिया 0.87 FY ASC। ओके, 0.87 FY ASC से आपने निकाल लिया है। अब आप बोलेंगे सर हम तो यहाँ पे FSC यूज करते, फिर आपने FY क्यों यूज किया। सी द लास्ट step। the actual depth of neutral axis is assuming the compression steel also yielded, यानी FSC आपको नहीं लेना, आपको क्या लेना है, वहां पे yield stress लेना। प्लीज अंडरस्टैंड द गेट क्वेश्चंस, ये आपको इसमें नहीं आएंगे, काय में नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे। ओके, यूनिवर्सिटी वाइज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अगर गेट वाइज देखना है तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। प्लीज रीड ट्वाइस एवरी क्वेश्चन, प्लीज रीड ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है एज्यूमिंग द कंप्रेशन स्टील also yield, यानी कि आपको क्या लेना है, FY लेना है। इंस्टेड ऑफ FSC we take a FY, that's why 0.36 FCKB into XU plus 0.87 FY, यहाँ पे FY की जगह क्या रहता है, ऑलवेज FSC रहता है, FSC into AC। बट अभी अपन क्या लेंगे 0.87 FY, 0.87 FY, that is design stress of yield design stress। ओके, FY by 1.15 ऐसे आप बोल सकते हैं, into ASC it is equals to 0.87 FY into AST। तो यहां से आपका XU निकल गया। ये समझा क्या, प्लीज समझाऊंगा तो बताओ, नहीं समझाऊंगा तो बताओ, दोनों में से कुछ तो भी बताओ। समझाऊंगा तो समझा सर बताओ, नहीं समझाऊंगा तो नहीं समझा बताओ।
FYQ लिया करके रिपीट बघा बोर्डवर बघा, वहां पे क्या देखे वो क्वेश्चन में, क्या देखे क्वेश्चन में, ये देखे एग्जाम्पल नंबर 1, वहां पे देखिए नोट देखिए, ये compression steel also yield, compression steel also yield. कंप्रेशन स्टील अल्सो इल्ड, हाँ कंप्रेशन स्टील अल्सो इल्ड यानी क्या हो जाएगा फिर, यानी क्या हो रहा कि आपको एफएससी नहीं लेना है। जब ये रहेगा टेक 0.87 FY डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, 1 मिनट महेंद्र ऑलवेज लेट, okay, instead of take 0.87 FY design stress instead of FSC, stress in steel in compression. FSC is nothing but stress in steel in compression, stress in steel in compression. तो अगर आपको ये वर्ड देके है तो आपका जो फॉर्मूला रहता C1 प्लस C2 इट इज इक्वल टू T, दैट इज नथिंग बट 0.36 FCK into B into XU plus point plus FSC minus 0.45 FCK into ASC, it is equals to 0.87 FY AST. That is the formula. Okay, actual formula for W reinforce. So instead of this, we take 0.87 FY ASC. अब आप बोलेंगे सर 0.87 FY 0.44 FCK ले सकते हैं, एफएससी को चेंज करके आपने यहाँ पे ये ले लिया है। सो आपको अगर ये लेना है कि 0.87 FY माइनस 0.45 FCK, सो यू कैन टेक इट, ओके, वो भी ले सकते। और 446 है ना, 0.45 FCK, यू कैन टेक दिस आल्सो। तो वही वहां पे लिया है, ओके। विच सेक्शन यानी कौन सा सेंटेंस है, कंप्रेशन स्टील आल्सो इल्ड, अगर आपको देखे रहा तो ये अगर आपको एग्जाम में देखे है तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज दिस। इल्ड है ना तो इल्ड स्ट्रेस लेना पड़ेगा, इल्ड है इसलिए इल्ड स्ट्रेस लेना पड़ेगा। कंप्रेशन है, इल्ड नहीं हो रहा, नो कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन है नो इल्ड, इल्ड नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे हम, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन माइनस 0.87 FY पॉइंट सॉरी माइनस 0.45 FCK into ASC, that is stress into area is nothing but a force, that is C2, that is C2, it is equals to T, it is equals to 0.87 FY AST. Got it? अभी समझा क्या क्या चीज है? हाँ सर। ललित, अक्षय, असं तर नाही गेलं ना?
टैंजेंट तो नहीं गया ना आपको? नहीं। बहुत बहुत दिनों के बाद हमने देखा ना, इसलिए मैं पूछ रहा। ओके, समझ लगा अक्षय? फॉर्मूला बुक बनाई क्या आपने? सबसे पहले ये बताओ, फॉर्मूला बुक बनाई क्या आपने सबने? तो मला आवाज नाही येत आहे. आवाज नहीं येता? आवाज कमी है माझा? आवाज कम है क्या मेरा? रिजॉइन सर कर, मला आवाज काहीच नाही येत आहे. रिजॉइन कर, रिजॉइन कर। ओके ओके, राहुल तुम्ही केले नव्हते क्लासेस डब्ल्यू रेनफोर्स वगैरे मे बी? सो तुम्ही व्हिडिओ बघितले होते का? हो सर, चालेल. हाँ, आता कळलं का? हो. ओके ओके, तो हम फिर से सामने जाते हैं अभी वहां पे। अक्षय आता येत आहे का आवाज? तुझं बॅकग्राऊंड म्युझिक येत आहे, तुझा आवाज येत आहे का आता? हॅलो, हा, खूप कमी आवाज येत आहे तुझा. नेटवर्क इश्यू आहे. काय? नेटवर्क इश्यू आहे माझ्याकडे म्हणून. बरं बरं, काय होत नाही. पहा, परत रिजॉइन करून पहा, नेटवर्क मध्ये ये आणि बघ. ठीक है, तब तक नेटवर्क इशू, दैट इज द कॉमन मैंडेट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। अब इसी को ये करके ये एक्स यू निकाल दिया है कि ये एक्स यू इस तरह आता है करके। ओके, एक्स यू इस तरह आता है करके ये निकाल दिया है। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यू रेनफोर्स रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम has a width of 300 mm and effective depth of 500 mm. The beam is reinforced with this area. Okay, in tension style, in tension. Compression का भी एरिया देखे है. Cover of compression is given. Assume that the both tension and compression steel yield. यहाँ पे भी क्या देखे है? कंप्रेशन एंड टेंशन क्या देखे? इल्ड देखे. द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 20 एंड Fe for 250, यानी आपका ये देखे Fe 250. द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर राउंडेड ऑफ फर्स्ट 2 डेसिमल. स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर राउंडेड ऑफ फर्स्ट 2 डेसिमल. स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर राउंडेड ऑफ फर्स्ट 2 डेसिमल. फर्स्ट 2 डेसिमल यानी 0.25 0.45 FCK. ओके, यानी ये सब कुछ आपको देखे है. C1 प्लस C2 इट इज इक्वल टू. अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एफएससी क्यों लिया? अरे गाइस, एफएससी नहीं है यहाँ पे, इन्होंने गलती से एफएससी बोला है. यहाँ पे क्या लिया इन्होंने? 0.87 FY. अगेन यील्ड वाला क्वेश्चन, अगेन यील्ड है, यानी क्या होगा? 0.87 FY होगा. यहाँ पे भी 0.87 FY होगा, होने की होना था, दैट इज प्रिंटिंग एरर. ओके, नेक्स्ट इट इज इक्वल टू XU. यहाँ पे भी निकल गया इनका. The moment of resistance XU is less than XU max under intersection. C1 plus C2 इन्होंने लगा दिया. अब C1 plus C2 भी लगा दिया, तो अभी यहाँ पे FSC लेंगे क्या? No, we take a FY यानी 0.87 FY. 0.87 FY. क्यों? जब इल्ड है तब FY ही रहेगा, सीधी सीधी बात है, उसमें कोई ये नहीं है, दोहराई नहीं है कि इल्ड है तो FY नहीं रहेगा करके. ओके, अब देखते हैं हम क्लासरूम क्वेश्चंस. One minute please. 1 minute.
ओके, सो पहला क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2 मिनट देता मैं, सॉल्व करके देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सॉल्व हो गया होगा तो बहुत बढ़िया चीज। हाँ, ओके, हो गया, सॉल्व हो गया या नहीं हुआ? Not sure. नहीं चला सॉल्व, ओके, नो इश्यूज। देख लेते हैं। अरे सिर पर सिर्फ 3 ही तो क्वेश्चन है। चलो देख लेते। पहला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा? पहला क्वेश्चन, concrete beam has 350 mm width and 700 mm effective depth subjected to a superimposed bending moment. Bending moment is given 300 mm. सर्विस कंडीशन, हाँ कौन सी कंडीशन? सर्विस कंडीशन। अपने को कौन सी कंडीशन में चाहिए? अपने को चाहिए सर्विस कंडीशन इज नथिंग बट अ वर्किंग कंडीशन है, तो मुझे कौन सी कंडीशन में चाहिए? अल्टीमेट कंडीशन। ओके, अल्टीमेट कंडीशन में यानी एमयू चाहिए मुझे। ये क्या है? एम देके है। ओके, so material is used M15 and Fe415. FSC is given. Nice. FSC देखिए आपको। Okay, the amount of tensile and compression steel in mm square we want to find. We will be used effective cover both 50-50. Okay, आओ देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। हाउ टू सॉल्व? मुझे क्या निकालना है? AST निकालना है और ASC निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड 2 things, AST and ASC। लेकिन उसके पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। why we find this actual neutral axis and critical neutral axis? ओवर एनफोर्स है, अंडर एनफोर्स है, वो जानने के लिए। लेकिन आपको तो MR देखिए बोलना सर, तो आप ये क्यों फाइंड करोगे? तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा एम फाइंड करना पड़ेगा। एम अगर मैंने फाइंड कर लिया कि एमयू लीम क्या है, एमयू लीम क्या है, तो मुझे ये डब्ल्यू एनफोर्स है या सिंगली एनफोर्स है ये पता चलेगा। डब्ल्यू एनफोर्स है सिंगली एनफोर्स ये पता चलेगा। तो सबसे पहले देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 19।
Question number 1, page number 19. So question number 1, page number 19, that given it is 300 mm by 700 mm effective depth. यहाँ पे कुछ तो भी एरिया देखिए, that is 50 mm, that is 700 mm. यहाँ पे भी कुछ एरिया आपको निकालना है. Find ASC और AST. We want to find. We have a moment. Acting moment. M it is equals to 300 kilonewton into meter. 300 kilonewton into meter. यहाँ पे भी इसका जो कवर है that is given, it is equals to 50 mm. Both इसके लिए 50 mm 50 mm is given. FSC is given again. 353.7 MPa. And design constants are given. Which are the design constants? FY, FCK FCK, 15. 15 MB. For M15 concrete. FY 415. 415 MPa. FE 415 steel. We taken LSM, वहां पे देख के जाएंगे लिमिट सेट मेथड से सॉल्व करो करके, क्योंकि आपको LSM और WSM दोनों है, इसलिए आपको वहां पे देखे रहेगा. आप बोलेंगे सर देखिए कैसे रहेगा. अगर आपको FSC देखे मीन्स लिमिट स्टेट. LSM FSC देखिए LSM. अगर आपको देखे नहीं है FSC, डब्ल्यू रेनफोर्स WSM में किस तरह सॉल्व करते हैं? वहां पे किस तरह सॉल्व करते? प्लीज गिव मी द आंसर. आप डब्ल्यू रेनफोर्स WSM भी भूल गए क्या? ऐसी भूला जैसी मत रहा करो गाइस, वो भी याद रहने को ना. लॉट ऑफ प्रैक्टिस की है हमने. डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए वहां पे स्ट्रेस डायग्राम, अगर WSM में स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं हम, तो दैट स्ट्रेस डायग्राम इज लाइक दिस, यूनिफॉर्म. ओके, यहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रेस सिग्मा CBC है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 लेते हैं हम, सिग्मा 1, और सिग्मा एट अ स्टील सिग्मा SC, सिग्मा SC, यस सिग्मा SC. स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, लेकिन स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन M इंटू सिग्मा 1 होता. सो दैट्स वाई. तो यहाँ पे क्या रहता है अपना सिग्मा 1 हम इसको बोलते हैं, और स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन अगर आपको निकालना है तो सिग्मा SC इट इज इनटू M मॉडुलर रेशियो कर देते, तो आपका क्या निकल जाता, यानी सिग्मा 1 इंटू मॉडुलर रेशियो इट इज नथिंग बट सिग्मा SC स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन. ओके, ये अपना निकलता. अब आप वहां पे M ही लगाते या M इंटू 1.5 लगाते? MU लगाते. MU 1.5.
into 1.5 m. 1.5 m for the creep factor. That's why we taken 1.5 m. Okay, here is we take 1.5 m. तब ये मेरा FSC हो जाता, यानी सिग्मा SC हो जाता. तो सिग्मा SC it's given, then WSM. FSC is given, LSM. That is the basic difference. कि WSM का क्वेश्चन देखिए या LSM का क्वेश्चन देखिए, ये आपको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा सिग्मा SC अगर देखिए तो WSM का क्वेश्चन है, FSC अगर देखे है तो LSM का क्वेश्चन है. सो गाइस ये ध्यान में रखो. ओके, ये ध्यान में रखना है आप कि आपको LSM के थ्रू जाना है या आपको WSM के थ्रू जाना है. गेट वाले आपके साथ ये गेम खेलेंगे. ओके, rather than ESC also like this, say like this कि अगर ASC की भी अगर बताना है कि WSM से सॉल्व करना है कि LSM से सॉल्व करना है, तो FSC और सिग्मा SC इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आपको दे सकता है और मॉड्यूलर रेशियो को भी वैल्यू दे सकता है. If it is modular ratio is given, then WSM. If it is modular ratio is not given, LSM. Okay, these are the some hints are given in exam. Okay, अब यहाँ पे FSC देखिए, that's why LSM है. डिजाइन कॉन्स्टेंट्स. अब डिजाइन कांस्टेंट इज इक्वल टू FC के और F हमने लिख लिया. नाउ व्हाट इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस? दैट इज फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, critical neutral axis XU max. Critical neutral axis is nothing but XU max. What is XU max? .48D. काय के लिए? LSM के लिए. WSM के लिए क्या है? अरे WSM के लिए K into D है. What is the K of value of 415? .288. भूल गए? वॉश आउट. मुझे कल WSM और LSM के सभी की सभी वैल्यूज याद होना कल की क्लास के लिए. ओके, वो अगर याद नहीं रहा तो मैं 10 बार लिखने के लिए होमवर्क दूंगा आपको. सेम फॉर्मूले, सेम सब. ओके, क्योंकि ये याद रहने को ना, याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा? ये तो आपको देखिए पेज नंबर 70 पे WSM का क्या देखिए? WSM का तो देखे नहीं है. के पता है अपने को 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा ST. व्हाट इज द सिग्मा ST फॉर Fe415? What is sigma ST for Fe415 guys? .224. आप सिग्मा ST विचारलाय मी. 230. Yeah, 230. Sigma ST it is 230. 0. काय म्हटलं तू? 0.45. 224. 0.224 हे काय? तर मला K ची व्हॅल्यू सांगत होतो. मला 415 वरून. 415 के लिए K की वैल्यू आपकी 0.2889 है. 93.33 अपॉन 93.33 प्लस 230. We neglect the 9, 0.288 only. That is nothing but a K of Fe415. Okay. Fe500 के लिए 0.22, 0.249 something or फिर 25. It's the value. And 250 के लिए ये वैल्यूज मुझे टेबल के साथ कल याद होना, बस बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे याद होना. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे घपला कर दोगे तो इजीली जो 2 मार्क आपको मिलने वाले हैं वो भी आप गवा दोगे. ओके, वो भी आप ऐसे दे दोगे, ले लो भाई मुझे नहीं चाहिए. ओके, ऐसे आप बोल दोगे.
XU max it is equals to 0.48 D. What is 0.48 D? 700. How? What is? 336. Three 36. 336 mm. 336 mm. Okay. What is actual neutral axis now? Third. एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। आप बोलेंगे सर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अभी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एफएससी देखे है तो मुझे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए अब आप बोलोगे सर आपको डब्ल्यूएसएम ठीक है, आपको देखे है कि एफएससी देखे है और आपको एएससी और इसका निकालना है, तो एग्जाम्पल में ही मुझे देखे कि जो भी एग्जाम्पल में ही मुझे देखे कि क्या है वो डब्ल्यूएसएम है, यानी सॉरी डब्ल्यू रेनफोर्स है। सो डब्ल्यू रेनफोर्स है, इसीलिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे जो फॉर्मूला नहीं मैं ये करने वाला हूँ, यानी AST1 निकालने वाला हूँ और AST2 निकालने वाला हूँ। तो AST1 जब मैं निकालने वाला हूँ तो पॉइंट यानी मैं MU जो भी है मेरा वो MU लीम से मैं निकालने वाला हूँ, और AST2 जो मैं निकालने वाला हूँ वो मैं कैसे निकालने वाला हूँ, इसे निकालने वाला हूँ कि MU माइनस MU लीम से मैं निकालने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको MU पता रहने को ना कि क्या है क्या नहीं है, और अंडर रेनफोर्स है ओवर रेनफोर्स है वो पता रहने को ना। तो ये तो मैंने पहला ये पकड़ लिया कि ये XU है करके, XU मैक्स है करके। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, डब्ल्यू रेनफोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एग्जाम में ही देखे है, एग्जाम्पल में ही देखे है कि क्या देखे है, वी वांट टू कैलकुलेट कंप्रेशन स्टील एंड टेंसाइल स्टील, सो दैट इज डब्ल्यू रेनफोर्स, इट्स डन विद द डब्ल्यू रेनफोर्स। सो 0.36, हाँ अब आप बोलेंगे सर डायरेक्टली 0.36 क्यों लिख रहे हैं, C1 प्लस C2 इट इज इक्वल्स टू T। C1 it is equals to 0.36 FCK, B into XU, XU, yes, we want to calculate XU, and FSC minus 0.45 FCK into ASC, it is equals to 0.87 FY AST. We don't have the AST and we don't have the ASC, and we don't have the actual neutral axis. So how can you calculate the actual neutral axis? So इसीलिए आप ये मेथड से नहीं जा सकते। आपको क्या जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको क्या जाना पड़ेगा, वी कैलकुलेट। मेरे पास ये नहीं है, वी वांट टू फाइंड ओके ASC और AST मुझे फाइंड करना है। तो मुझे डायरेक्टली डब्ल्यू रेनफोर्स देखिए गिवन इन एग्जाम्पल, given in example, that's why we go to the directly MU lean 0.138 FCK BD square, that is nothing but my MU1. What is MU? 0.138 FCK 15 into BD square. B it is equals to 300 and small d square, that is nothing but effective depth, that is square. How much? $304.29 into 10 raised to the power 6. 304 304.29 0.59 into 10 raised to the power 3929 29. ओके इंटू 10 टू द पावर 6। अब आप बोलेंगे सर ये तो 300 से ज्यादा है, लेकिन 300 क्या है, सर्विस है, उसको MU करना पड़ेगा। एक्टिंग अल्टीमेट मोमेंट MU it is equals to acting ultimate moment MU it is equals to working moment और सर्विस मोमेंट N2 लोड फैक्टर
लोड फैक्टर, पार्शियल लोड फैक्टर भी बोल सकते हैं, दैट इज 1.5. ओके, that is nothing but a load factor, it's nothing but 1.5. 300 into 1.5, that is 450 kilonewton into meter. Okay, mu lean is less than mu acting. Hence doubly reinforced beam. Mu lean it's less than mu acting, hence doubly reinforced beam. Can I erase this? Erase करूं मैं ये? हाँ सर. ओके, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. ओके, प्रॉब्लम XU और XU मैक्स निकालने की जरूरत नहीं है. हाँ, डिजाइन कांस्टेंट लिखने की जरूरत है, लेकिन आप गेट के लिए डिजाइन कांस्टेंट वगैरह लिखोगे क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आपको पता है डिजाइन कांस्टेंट m इसके लिए क्या है, m 50 के लिए 15 के लिए क्या है, 15 रहेगा. Fe 415 के लिए क्या रहेगा, 415 रहेगा. ओके, डायरेक्टली. सो AST, then reinforcement calculation, then moment calculation. So mu additional, mu2, it is equals to mu additional, it is equals to mu acting minus mu lean. So what is mu acting? 450. mu lean 304.29. that is nothing but 145.71 kilonewton into meter. करेक्ट है ना? करेक्ट है ना ये? that is mu2. हाँ सर, करेक्ट है. okay, and fifth step, directly fifth step, or we can say second step. अगर मैंने ये सेकंड स्टेप पकड़ा, ये 2 स्टेप पहले निकाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है, यही नहीं पता, तो मैं XU नहीं निकाल सकता और XU मैक्स नहीं निकाल सकता, तो मैं डायरेक्टली अब ये सेकंड स्टेप और ये इसको मैं थर्ड स्टेप बोल सकता. ओके, डायरेक्टली मैं बोल सकता. तो ये क्या है, रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन. रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन. AST1 पहले टेंशन स्टील, AST1 from mu lean 304.29 into 10 raised to the power 6.87 FY. FY is 415. FY is 415. Okay. 0.87 FY AST into FCK. Huh? 0.87 FY AST into D into 1 minus FY AST. AST divided by FCK BD. What is AST1? What is AST1? What is AST1 guys? Can I erase this again? पूरा erase कर सकता मैं?
प्लीज से यस और नो। इरेज कर सकता है या नहीं कर सकता? सर कर सकता ना, ओके। निकालो। 1500.69. 1500.69। अब आप बोलोगे गेट में अगर मुझे ये क्वेश्चन आया तो मेरे पास तो कैल्सी रहता नहीं, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट? और इसके लिए आपको क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा इसके लिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आई विल शो यू द फॉर्मूला। आपके पास तो कैल्सी नहीं है, गेट कैलकुलेटर तो आपके पास नहीं है। So we want to take this formula. AST it is equals to AST1 it is equals to 0.5 FY upon 0.5 FCK upon FY 0.5 FCK upon FY। ये इससे ही आया है, हम डिराइव कर सकते हैं इसको। ओके, 1 माइनस अगेन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU लीन, और M1 भी बोल सकते हैं, M1 है आपका MU1 डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर BD स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे FCK BD है, यहाँ पे FCK BD स्क्वायर है, इनटू B इंटू D। हाउ इज डिराइव? अब इसका डेरिवेशन कैसे हुआ? इसी के थ्रू इसका डेरिवेशन हुआ। ओके, इसी के थ्रू इसका डेरिवेशन हुआ। अगर हम देखते सो MU1 इट इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस FCK AST इंटू FCK BD। ओके, सो अगर मैं इसमें से FCK सॉरी दैट इज FY AST है, तो ये मैं अगर यहाँ पे दिस वैल्यू इट इज नथिंग बट व्हाट वैल्यू 0.42 XU वैल्यू, दैट इज नथिंग बट ये कहाँ से आया है? ये 0.42 XU से आया है। अब यहाँ पे XU है क्या? नहीं है। यहाँ पे XU है क्या? नहीं है। तो आप सिंपली यानी इसका रीफॉर्मेशन लिख सकते हैं, दैट इज अ रीफॉर्मेशन है ये। सो ये रीफॉर्मेशन लिख के आप पहले क्या कर लो कि AST को बाहर निकाल लो, यानी AST को एक साइड निकाल लो, या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, यानी ऐसी कुछ जरूरी नहीं है। ये जो फॉर्मूला आया है इससे भी आप कर सकते, तो आपको वो वही सेम वैल्यू यानी सेम फॉर्मूला आपको मिल सकता। कैसे मिल सकता? AST को मैं इधर लेके आया, ओके, AST के टर्म को मैं इधर लेके आया, 1 माइनस FY AST डिवाइड बाय FCK BD। ओके, FCK BD, या फिर उधर साइड रखा मैंने। सो MU डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे? MU डिवाइड बाय 0.87 FY करना पड़ेगा। MU डिवाइड बाय 0.87 FY इंटू D करना पड़ेगा। ओके, MU डिवाइड बाय 0.87 FY इंटू D करना पड़ेगा। अगर मुझे ये टर्म्स में, या फिर आप बोल सकते हैं 1 मिनट, कंफ्यूजन करने से बेटर है कि AST वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ इधर रख लो, AST इंटू 1 माइनस FY AST इंटू FCK BD। ओके, सो बाकी सब इधर ले लो,
mu1 डिवाइड बाय 0.87 fy ast, सॉरी 87 fy d, ये मैंने ले लिया। अब यहां से फिर से आपको AST बाहर निकालना है। AST चाहिए नहीं, यहाँ पे आपको AST चाहिए नहीं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? AST माइनस fy AST स्क्वायर डिवाइड बाय FC के BD। सो AST माइनस AST इंटू FC के BD माइनस FY AST स्क्वायर डिवाइड बाय FC के BD। This FC के BD is into here. Okay. mu1 FC के BD डिवाइड बाय 0.87 FY into D. ओके, सो नेक्स्ट अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी हमने ये अगर इधर मैंने इंटू कर लिया, 1 मिनट, इंटू मैंने अभी नहीं किया, ये मेरा mu डिवाइड बाय 0.87 FY into D है। सो mu1 into FC के BD डिवाइड बाय 0.87 FY into D। तो आप बोलेंगे सर डी गेट कैंसिल है, एग्जैक्टली डी गेट कैंसिल हो सकता। ओके, सो AST FC के BD माइनस FY AST स्क्वायर, इतना बचा है आपका अभी। ओके, इतना बचा है, तो प्रॉब्लम अलग ही रह गया बोलना सर, और आप अलग ही सॉल्व करके दे, ऐसी बात नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये अगर आपको पता रहेगा तो ये यही फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। थोड़ा डेरिवेशन लंबा है, लू या नहीं लू, स्टार्ट तो कर दिया मैंने। हेलो, आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस डेरिवेशन और नॉट? पूछते नहीं। बताओ सर, अभी आदत हो गई, पूरा ही हो गया। हाँ ठीक है। सो अभी हम यहां से मुझे क्या, इधर टर्म मुझे क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ AST रखना है, सिर्फ और सिर्फ AST रखना है। हाउ द AST, आप यहाँ पे आप अगर आपको निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ AST आपको रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दो AST और AST स्क्वायर हो गया, अब इसका क्या करेंगे? AST और AST स्क्वायर हो गया ना, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर का क्या करेंगे? यानी मैं इससे कॉमन क्या निकाल सकता? AST कॉमन निकाल सकता, यहां से मेरा AST कॉमन निकलता। फिर AST कॉमन निकालने के बाद अभी फिर से आप बोलोगे सर आप यहाँ पे आपने AST अगर कॉमन निकाल डाला तो ये टर्म्स में AST माइनस AST स्क्वायर ऐसी तो आ ही रहा है, AST माइनस AST स्क्वायर ऐसी तो आ ही रहा है। एक मिनट, mu FC के BD डिवाइड बाय 0.87 FY into D। देन आपने अगर FC के BD बाहर निकाल लिया, FC के BD बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल सकते क्या अपन? नहीं निकाल सकते। मैं जो कहूँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं? AST कॉमन निकाल सकते हैं। AST कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बोला? FC के BD बचा और माइनस FY AST बचा, FY AST बचा। तो अभी यहाँ से AST भी मुझे अगर बाहर निकालना है, यानी AST भी मुझे अगर बाहर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ये भी मैं डिवाइड में कर सकता, तो इन टर्म्स ऑफ AST मेरा हो जाता, इन टर्म्स ऑफ मेरा क्या हो जाता? AST मेरा हो जाता। ओके, ये भी अगर मैं इधर लेके चले जाता
तो इन टर्म्स ऑफ माई AST मुझे एक वैल्यू मिल जाती है FYAST के टर्म्स में। ओके आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो FYAST है, FYAST इन टर्म्स ऑफ इनटू AST है, सो वैल्यू MU, लेकिन FCK डू नॉट कैंसिल, FCK डू नॉट कैंसिल, FCK BD FYAST लेंदी हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट बेस, यहाँ पे आके रुक गया मैं। बुक में भी नहीं देखे है, इसका डायरेक्टली बोला है कि इस तरह होता है करके। One minus under root of 1 minus 4.6। इसके बाद एक्चुअली सॉल्व होता है, इसके बाद एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले जाता। एक AST अगर बाहर नहीं, ये जानबूझ के यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर रहेगा तभी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रहेगा तभी स्क्वायर रूट आएगा। ओके स्क्वायर रहेगा तभी स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर है तभी स्क्वायर रूट आया है, स्क्वायर के टर्म्स में ही निकलने को ना। एक्चुअली यहाँ पे AST स्क्वायर, AST into AST square, AST into AST square। वन मिनट गाइस, मैंने किया था ये डिराइव, लेकिन कौन से बुक से दिखा था वो पता नहीं। अच्छा द बुक गिवन लेसन।
यहाँ पे देखे नहीं है कोई। तो भी एक बुक में मैंने देखा था इसका डेरिवेशन, यहाँ तक मैंने डिराइव किया था, मुझे भी पेज याद नहीं है मेरा, पेज मैंने कहाँ पे रखा है कि इसके बाद इसको एक्चुअली स्क्वायर के टर्म्स में निकलता एक्स, यानी एक टर्म ही पूरा स्क्वायर की इसमें निकलता, तो एक टर्म माइनस होता। तो आप एक काम करो, इसके बाद मैं आपको एक कल यहाँ से इसका आपका डेरिवेशन बता देता, मुझे खुद करना पड़ेगा फिर से वंस मोर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म्स बराबर है, ये टर्म्स करेक्ट है, तभी आपका एक टर्म माइनस पे होगा, एक टर्म प्लस पे होगा, तभी आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको ही क्या लग रहा है, आपका अंडर रूट लग रहा है। यहाँ पे पूरे टर्म को लग रहा है क्या? नहीं, पूरे टर्म को नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही टर्म को 4.6 mu1 डिवाइड बाय एफसी के बीडी, सिर्फ और सिर्फ इसको ही लग रहा है। जब आपका ये ऐसे निकलेगा तभी होगा, एक AST1 एंड एक AST और एक AST ऐसे निकलेगा, तभी ये आपका अंडर रूट में AST यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ता है एक्चुअली, मैथमेटिक्स फिर से आ गया इसमें। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आपका AST आएगा। अब क्या आएगा? AST आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के AST आएगा। तो उसका डेरिवेशन देखा था मैंने, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि इसके बाद क्या होता। तो आप इसके बाद कुछ जगह छोड़ के उसको ये लिख सकते। ओके, इसको उसको वो लिख सकते इसके बाद जगह छोड़ के। ओके ओके, सो देखो गाइस, डायरेक्टली व्हाट इज AST, ये जगह छोड़ दो आप, नहीं पता मुझे भी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये स्टेप मैं गलत कर रहा हूँ, यहां से ही कुछ ना कुछ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जाता है, ये स्टेप गलत कर रहा हूँ। ओके ओके, सो यहां से ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जा सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहां से ही जा सकते। इसको सॉल्व करने के बाद वी गेट दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाके वी गेट दिस। ओके, डेरिवेशन इज नॉट एक्स, बट तो भी पता रहने को ना कि कहां से आया करके, तो यहां से आया। द नेक्स्ट, व्हाट इज AST1? AST1 0.5 FC की 15 डिवाइड बाय FY 415 into 1 minus under root of 1 minus 4.6 mu. What is mu? mu1? मैंने मिटा दिया गाइस, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। 304.29 इंटू 10⁻⁶। ओके, ये न्यूटन इंटू mm में ही लेना पड़ेगा आपको। 300 इंटू 700 स्क्वायर, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये भी। BD, B it is equals to 300 into 700. Okay, what is AST? That is AST1. केट में आपको यही फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये रट्टा करना पड़ेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको रट्टा करना पड़ेगा फॉर द गेट। वी डोंट हैव द कैल्सी कि आप x डाल के डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो पहले कैल्सी अगर आपके पास रहता था तो डोंट यूज दिस फॉर्मूला, डायरेक्टली आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कैल्सी नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज AST1? and then AST2 from L2 d minus d dash AST गाइस, मैंने ASC लिख लिया, ESC के लिए नहीं। 0.87 FY d minus d dash. How much AST1? How much AST1? That is AST1 and AST2, total AST. AST1 plus AST2.
AST1 plus AST2, that is total AST. That is nothing but a total AST. अरे कितना आ रहा वैल्यू मुझे भी नहीं पता, मेरे पास सॉल्व नहीं है। बताओ ना। So 1501.68. 150 1.68. 68. 620.88. AST2। हाँ ओके AST2। अब आपने AST2 डायरेक्ट निकाल लिया, तो मैंने लिखा है वहां पे, तो डायरेक्ट इट इज इक्वल्स टू, यानी कैसे निकाला होगा, mu2 इट इज इक्वल्स टू दैट, आपने डाल दिया तो AST2 भी निकल गया। ओके 620.88। ओके तो ये दोनों का एडिशन 1501.68, हाउ मच? 2122.56. 2122.56। okay 2122.56 2122.56 mm square। okay 2122.56 mm square। AST2 के लिए आप लिख लो लगे तो आप AST2 के लिए क्या क्या पुट किया है। mu2 कितना था अपना 145.71 into 10 to the power 6, it is equals to 0.87 FY। AST2 700 minus 50, ऐसे ही निकाला ना आपने? हाँ सर। ओके तो ये निकला है आपका। देन कंप्रेशन स्टील, that is ASC, so 0.87 FY AST2 it is equals to FSC minus 0.45 FCK into D minus ASC into D minus T dash, no D minus T dash, that is nothing but a T2 it is equals to C2। ओके सो यहां से भी निकाल सकते हैं, और 0.87 FY AST2 620.88 it is equals to FSC it is equals to 353.7 minus 0.45 into 15 ASC। तो यहाँ से आपको ASC पता चल जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस ASC पता चल जाएगा, और mu2 it is equals to FSC minus 0.45 FCK into ASC into lever arm D minus D dash, that is C2 L2, that is mu2। इससे भी निकाल सकते 353.7 minus 0.45 into 15 into ASC into what is D it is 700 minus 50, and here is mu2, what is mu2 it is equals to
mu2 it is equals to 415.71 to 10 raised to the power 6. बताओ दोनों इससे क्या निकलता, सेम ही निकलने को ना, नियर अबाउटली इट इज 46.11. 646.11 mm square. Here is also same 646 पॉइंट समथिंग में फर्क हो सकता, पॉइंट में फर्क होगा, 100% होगा पॉइंट में फर्क. ओके, व्हाट इज आंसर? आंसर इज 2122. आप तो सर बोलेंगे 2122 तो आंसर ही नहीं आ रहा. 2122 तो आंसर ही नहीं आ रहा रे. 2164 है, ये बराबर है क्या? दोनों आंसर बराबर है क्या? टू 2164 येता है म्हणते. आंसर बराबर है क्या गाइस? AST1 का आंसर बराबर है क्या? उतना ही आ रहा था क्या AST1 आपका पिछले? ओके. आंसर क्यों फिर इन्होंने अलग लिखा? आंसर तो अलग नहीं लिखने को ना था. पॉइंट 138 FC के BD स्क्वायर कितना है आपका? $355 है या $305 है? हेलो
0.138 FCK it is 15 and BET is 300, DET is 700. बराबर आहे सर 304.29 into 10 to the power 6. 304च आहे का? मग बरोबर आहे. इथे हो. इथे यांनी चुकवलेला आहे. मग आपला आंसर बरोबर आहे. ओके. और हाँ, और एक चीज, AST1 अपन यहां से तो निकाल ही सकते हैं, और AST1 अपन और कहां से निकाल सकते हैं? MU लीम यानी क्या होता? XU मैक्स होता. आंसर बराबर है फिर. ओके, आंसर अपने करेक्ट है. अगर आपका MU लीम करेक्ट है तो आंसर करेक्ट है. यही आंसर रहेगा. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. कैसी? MU लीम MU1 आप निकाल सकते हैं. मैं बताता हूं, 1 मिनट. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. One thing, can I erase this now? कर सकते क्या erase? सी आंसर वहां पे है, लेकिन आपके अगर MU लीम आपका अगर 355 है, वहां पे 355 लिया है उन्होंने. पता नहीं मुझे 355 कैसी है. MU लीम उनका 355 है. 0.138 FCK BD स्क्वायर. ओके, अपना 0.138 FCK BD स्क्वायर 305 आया ना, 304 आया ना. हाँ सर. ओके, तो आपने आंसर ये बराबर है. ये ASC की वैल्यू है, ये AST की वैल्यू है. ये करेक्ट है. ओके, सो अगर आपको AST1 फिर से निकालना है, यानी AST1 मैं दोनों इससे निकाल सकता, यानी इससे भी निकाल सकता और वो वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकता. तो वो वाला फॉर्मूला यानी क्या है आपका? AST1 इट इज इक्वल्स टू, अगर आपको फाइंड करना है, सपोज AST1 फाइंड करना है, सो MU लीम यानी क्या होता है? MU लीम यानी 0.87 FY यानी T इंटू L. यही होता T इंटू L. L विथ XU मैक्स. अब XU मैक्स यानी क्या होता? K इंटू D होता. दैट K इट इज नथिंग बट 0.48 D. ओके, XU मैक्स इट इज इक्वल्स टू K इंटू D. दैट इज नथिंग बट 0.48 फॉर लिमिट स्टेट FE415 के लिए. सो मैं ऐसे लिख सकता, T इज नथिंग बट 0.87 FY AST. अब ये AST1 मेरा यहां से निकल जाएगा, MU लीन. और मेरा क्या है? लीवर आर्म क्या है? D माइनस 0.42 XU. D माइनस 0.42 XU. सो 0.87 FY is 415. AST1 into D it is 700 minus 0.42, that is XU is nothing but XU max. XU max is equals to 0.48 into D it is 700. खत्म. ये इसको डिवाइड कर दो. काय को डिवाइड कर दो? 304.29 into 10 to the power 6 को डिवाइड कर दो. सो AST1 आपको यहां से भी मिल जाता इजीली. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है? XU मैक्स K इंटू D. ओके, सो ये भी आप वो फॉर्मूला याद मत रखो. रखो इस मत याद, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, क्योंकि आपको पता है कि आपका XU मैक्स यहाँ पे अपन डालते हैं. MU लिमिटिंग के फॉर्मूले कहां से है? XU मैक्स से है. MU लिमिटिंग के इससे ही आपको निकालना है, तो XU मैक्स से ही आपको निकालना है वहां पे. सो दैट्स व्हाई मैं यहां से निकाल लूंगा डायरेक्टली. तो यहाँ पे AST क्या आता फिर? That is for XU max and that is for actual neutral axis. Actually, that is for actual neutral axis. एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को लेके ये बनाया गया फॉर्मूला है. ये XU मैक्स को लेके बनाया गया फॉर्मूला है. यहाँ पे AST1 निकालो, क्या निकलता? सेम नहीं आएगी वैल्यू. 100% सेम नहीं आएगी वाली. क्या वैल्यू आएंगी? व्हाट इज द वैल्यू गाइस? What is the value of XU? Sorry, AST1.
What is the value of AST1? Please give me the value. 1508.00. Hmm? 1508.00. It's near about AST1. Okay. लेकिन इक्वल्स टू AST1 नहीं है। ये देखो, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से निकाली गई वैल्यू है, और ये मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से निकाली गई वैल्यू है। तो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस कब लेते हैं? जब बैलेंस सेक्शन लेना है। और बैलेंस सेक्शन कब लेना है आपको? तो बैलेंस सेक्शन आप डिजाइन सेक्शन आप बैलेंस सेक्शन लेते हैं। डिजाइन सेक्शन आप क्या लेते हैं? बैलेंस सेक्शन लेते हैं। डिजाइन सेक्शन आप बैलेंस सेक्शन लेते हैं, ये याद रखना। ओके, डिजाइन सेक्शन इट इज बैलेंस सेक्शन। डिजाइन सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन। सो आप यहां से भी जा सकते हैं, अब यहां से भी जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से हमने अभी तक के वैल्यूज निकाले हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के इसे ही निकाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए याद रखना पड़ेगा, अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से आपको AST निकालना है तो। और यहाँ पे कितना है? 1508 पॉइंट राहुल 0. 0 0 ओके mm², इट्स नियर अबाउटली सेम, कोई चेंजेस नहीं है। ओके कोई चेंजेस नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। 8 mm इट इज अ वेरी लेस वैल्यू। तो आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन है आप इससे ही जाओ, इससे ही जाओ। क्या के लिए? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के ही हम मैक्सिममली वैल्यूज निकालते हैं। हाँ, भला कि हम डिजाइन सेक्शन कैसे करते हैं? डिजाइन सेक्शन हम बैलेंस सेक्शन से करते हैं। डिजाइन सेक्शन हम बैलेंस सेक्शन करके ही करते हैं। तो बैलेंस सेक्शन में क्या आएगा मेरा? MU लीम में क्या के लिए निकाल रहा है? MU लीम मैं निकाला 0.138 FCK BD²। तो मैं वहां पे भी मैं क्या लूंगा? KD x यानी XU मैक्स की वैल्यू लूंगा। तो दैट XU मैक्स की वैल्यू क्या है मेरी? K × D है। तो मैं डायरेक्टली वहां से मेरा AST1 निकाल सकता, AST फॉर बैलेंस सेक्शन, AST फॉर बैलेंस सेक्शन निकाल सकता। लेकिन अगर सिंगली रेनफोर्स के लिए आपको AST निकालने के लिए बोला और AST बैलेंस सेक्शन आपको नहीं दिया है और सिर्फ आपको AST निकालना है, तो गो फॉर दिस। अभी अगर डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए आपको पूछा है कि डब्ल्यू रेनफोर्स में आपको AST1 भी पूछा है, सो गो फॉर दिस। ओके, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए अगर आपको बोला है और डिजाइन सेक्शन के लिए बोला है, तो डिजाइन सेक्शन, जब भी डिजाइन सेक्शन के लिए क्वेश्चन है कि डिजाइन सेक्शन के लिए क्वेश्चन है, सो AST आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते। गेट के लिए, क्या के लिए? गेट के लिए AST आप गेट के लिए निकाल सकते इस पे। और अगर आपको ये बोला है AST1 बोला है और डिजाइन सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको AST फाइंड करना है, so we can go for this formula. Okay, next question लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 11 बज गया है, किसी का ये वगैरह नहीं है ना? कॉलेज नहीं है ना? है या नहीं है? सर 11:15 का है। 15 है ना? नहीं होता 15 मिनट में क्वेश्चन, कर लेते। 11:15 को कौन सा है? RCC। ओके, RCC